सामान्य व्यक्ति की तुलना में वैष्णव की वासना दिव्य होती है। मन पूर्णतः वासनाहीन होने पर ईश्वर के साथ जा मिलता है। स्वयं ही सुख भोगने की इच्छा बाधक है, औरों को सुखी करने की इच्छा बाधक नहीं। पराये की सेवा करने की इच्छा सूक्ष्म वासना है। भक्ति मार्ग अपनाने के बाद सुखोपभोग की इच्छा न करो। भक्ति मार्ग अपनाने के बाद सुखोपभोग की इच्छा न करो, औरों को सुखी करने की इच्छा करो। सुख का स्वयं उपभोग करने की इच्छा करने वाला इंद्रियों का दास ही होगा। सुख का स्वयं उपभोग करने की इच्छा करने वाला इंद्रियों का दास ही होगा। भगवत सेवा में शरीर खपा दो। शरीर पसीने से तर हो जाए तब तक ठाकुर जी की सेवा करो। ठाकुर जी के उपयोग में न आने वाला शरीर वृथा है। तुलसीदास जी के बिना, तुलसी दल के बिना ठाकुर जी की सेवा हो नहीं सकती। तुलसी दल के बिना ठाकुर जी की सेवा हो नहीं सकती। यह शरीर श्री कृष्ण का है, श्री कृष्ण के लिए है। यह शरीर धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र अर्थात विष्णु क्षेत्र रूपी यह देह भोग के लिए नहीं है। यशोदा ने शारीरिक सेवा की। शारीरिक सेवा तो करनी ही है, किंतु यदि मन से सेवा नहीं की गई तो आनंद लाभ नहीं होगा। सेवा करते करते आंखें नीली हो जानी चाहिए। सेवा करते करते आंखें गीली हो जानी चाहिए और हृदय पिघल जाना चाहिए। सेवा आनंद से करनी चाहिए। ऐसे सद्भावपूर्वक सेवा करने वाले आजकल बहुत कम हैं। सेवारत यशोदा जी की आंखों में श्री कृष्ण है, हृदय में भी। दधि मंथन के समय उनकी दृष्टि तो कन्हैया की ओर ही स्थिर है। काम काज करते समय हमारी दृष्टि यशोदा जी की भांति कृष्ण की ओर ही रहना चाहिए। सभी गोपियां भी खान पान काम काज के समय भी गोपाल कन्हैया का और ही टकटकी लगाए रहती थी। सभी गोपियां भी खान पान काम काज के समय भी गोपाल कन्हैया की ओर ही टकटकी लगाए रहती थी। व्यवहार छूटता नहीं है और उसे छोड़ना भी तो नहीं है, किंतु व्यवहार के साथ साथ परमार्थ को याद रखो। अपना लक्ष्य कभी न भूलो। सभी संत महात्माओं को कुछ न कुछ काम काज करना ही पड़ता था। काम काज करना नहीं, काम काज के समय भगवान को भूल जाना अपराध है। इस संसार में कोई केवल धन के लिए जीता है, तो कोई स्त्री के लिए जीता है, तो कोई संपत्ति के लिए जीता है, तो कोई पुत्र परिवार के लिए। ऐसा व्यवहार इष्ट नहीं है। पैसा नहीं, परमात्मा को देखना है। आदर्श को लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया व्यवहार ही भक्ति है। आदर्श को लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया व्यवहार ही भक्ति है। व्यवहार शुद्ध होगा तो भक्ति आएगी। लक्ष्य को भूलकर किया गया व्यवहार बाधक होगा। लक्ष्य को भूल जाओगे तो लख 84 के फेरे में फंस जाओगे। व्यवहार निभाते समय दृष्टि भगवान की ओर स्थिर रखोगे तो वह व्यवहार भी भक्ति बन जाएगा। यशोदा की पुष्टि भक्ति, पीला वस्त्र वैष्णवी भक्ति का प्रतीक है। संसार है गागर मंथन करके प्रेम रूप नवनीत पाना है। परमात्मा की मांग है प्रेम। घर का कारोबार करते समय
यशोदा जी की भांति मुख में प्रभु का नाम, दृष्टि में प्रभु का स्वरूप होना चाहिए। पुष्टि भक्ति में भक्ति और व्यवहार भिन्न है। भक्त का प्रत्येक व्यवहार भक्ति रस भक्त का प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय होना चाहिए। जो कुछ काम करो भगवान की आज्ञा समझकर करो। काम काज करते करते हर 5-10 मिनट के बाद भगवान की ओर निहारते रहना। जब तक व्यवहार पूर्वक पूर्णतः शुद्ध न होगा तब तक भक्ति भली भांति हो नहीं पाएगी। व्यवहार छल कपट असत्य न होने चाहिए। यशोदा जी की दृष्टि हमेशा श्री कृष्ण की ओर लगी रहती है। भगवान का स्मरण करते करते माता का हृदय द्रवित हो गया, वक्षस्थल का वस्त्र भीग गया है। 12वें अध्याय में कहा गया है, भगवान के कुंडल में सांख्य योग है। यह यशोदा का नहीं भक्ति का श्रृंगार है। सांख्य योग की सहायता के बिना भक्ति की नहीं जा सकती। महाप्रभु जी ने कहा है, यशोदा के कुंडल सांख्य योग हैं। सांख्य योग की सहायता से भक्ति स्थिर होती है। दुख का प्रसंग आने पर मनुष्य भक्ति करने लगता है, किंतु उसमें स्थिरता नहीं आ पाती। सांख्य योग के बिना भक्ति अपूर्ण है। योग शास्त्र मन को एकाग्र बनाता है। योग मन को एकाग्र बनाने के लिए उपयोगी है। सांख्य शास्त्र का अभ्यास किए बिना चेतन आत्मा जड़ शरीर से पृथक नहीं हो पाता। सांख्य शास्त्र मन को शुद्ध करता है। इन दोनों की आवश्यकता है। यदि भक्ति करनी ही है तो आत्मा को शरीर से पृथक कर लो और मन को एकाग्र करो। शारीरिक आनंद अपना नहीं है। बार बार सोचो कि चेतन आत्मा और जड़ शरीर दोनों एक नहीं भिन्न है। रोज तो मंगल गीत गाने पर लाला जागता था। आज इच्छा थी कि माखन तैयार होंगे पर उसे जगाया जाए। आज इच्छा थी कि माखन तैयार होने पर उसे जगाया जाए। बुद्धि को ईश्वर से दूर न होने दो। बुद्धि यशोदा विषयों की ओर बढ़ेगी तो वहाँ फंस जाएगी। इसीलिए तो कन्हैया माता को दूर नहीं जाने देता। बुद्धि यदि ईश्वर से दूर होकर विषयों की ओर जाएगी तो विपत्ति में फंसेगी। ईश्वर यह नहीं चाहते, सो वे यशोदा को कोई और काम करने ही नहीं देते थे। आज यशोदा दधि मंथन में तन्मय हुई थी। उनकी वाणी में, मन में, हृदय में श्री कृष्ण है। यह यशोदा की नहीं भक्ति की कथा है। यशोदा का तन मन वचन एक हो गए थे। वे मनसा वाचा कर्मणा ईश्वर की सेवा कर रही थी। अतः कृष्ण स्वयं जग गए। रोज तो श्री कृष्ण को जगाने के लिए मंगलगान करना पड़ता था। आज उन्हें जगाने का उपचार करना ही नहीं पड़ा। अनन्य भक्ति कन्हैया को जगाती है। श्री कृष्ण आज अपने आप जग गए। कन्हैया को जगाना है। यशोदा के हृदय में बसा हुआ कन्हैया जागा, किंतु हमारे हृदय का कन्हैया तो अभी सोया हुआ है। इसे जगाना है। ईश्वर को जगाना है। वैसे तो श्री कृष्ण सर्वव्यापी ब्रह्म है। सभी के हृदय में उनका वास है, किंतु सुसुप्तावस्था में है। उनको जगाना है। यशोदा जैसी भक्ति करोगे तो सुसुप्त कन्हैया अवश्य जागेगा। श्री कृष्ण अर्थात आनंद। हृदय में आनंद तो है ही, उसे जगाना है। और संसार के जड़ पदार्थों में आनंद की खोज करता रहता है। जीव संसार के
जड़ पदार्थों में आनंद की खोज करता रहता है तो वह मिल नहीं पाता। ईश्वर के साथ जीव को तन्मय करना है। ईश्वर को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अंदर सोए हुए भगवान को जगाना है। भगवान जागे नहीं कि आनंद ही आनंद हो जाएगा। सच्चे वैष्णव के शरीर का पसीना बहता है तब ठाकुर जी जागते हैं। वैष्णव दुखी होता हो तो लाला चैन से सो नहीं सकता। शुद्ध प्रेमी को परिश्रम सता नहीं सकता। यदि यशोदा की भांति सेवा करोगे तो तुम्हारी भक्ति को देखकर तुम्हारे हृदय में सोया हुआ कन्हैया अवश्य जागेगा। यशोदा जी की निष्काम भक्ति को देखकर भगवान सकाम बने। भक्ति उमड़ने लगती है तो भगवान सकाम स्तन्य काम बनते हैं। उपनिषद भगवान को निष्काम बताती है। सुखदेव जी भगवान को सकाम कहते हैं। ताम स्तन्य काम आसाद्य मथ्यनंती जननी हरि। उस समय भगवान श्री कृष्ण स्तनपान करने की इच्छा से माता के पास आए तो दधी मंथन कर रही थी। वैसे तो ईश्वर निराहारी हैं, किंतु यह तो भक्त के हृदय की भावना है। भक्त का हृदय जब प्रेमार्ध होता है तब भगवान भूखे होते हैं। कन्हैया जागा तो माता को ढूंढता हुआ इधर आ पहुंचा। उसने पीछे से माता का आंचल खींचा। यशोदा तो अपने काम में ऐसी लीन थी उन्हें खबर तक न हुई। कन्हैया माता से कहने लगा, माँ मुझे भूख लगी है, पहले मुझे दूध पिला। यशोदा साधक है, दधि मंथन साधन है, श्री कृष्ण साध्य हैं। साधना ऐसी करो कि साध्य अपने आप आ मिले। साधना तन्मय साधक को साध्य स्वयं जगाता है। मनुष्य साधारणतः सच्चे हृदय से साधना करता नहीं है, अतः वह भगवान को देख नहीं पाता है। यदि तुम कन्हैया के पीछे लग जाओ तो वह अवश्य मिलता है। कन्हैया तो जीव से मिलने के लिए स्वयं आतुर है, किंतु जीव ही उसकी उपेक्षा करता रहता है। साधना ऐसी तन्मयता से करो कि देहभान तक शेष न रहे और साध्य स्वयं तुम्हारे पीछे दौड़ने लगे। यशोदा की भक्ति देखकर कृष्ण ने पीछे से आकर आंचल पकड़ लिया। तुम भी सेवा साधना में ऐसे डूब जाओ कि साध्य स्वयं तुम्हारे द्वार पर आ जाए। यही तो है पुष्टि भक्ति। शरीर से भक्ति करते समय आँखों में और मन में श्री कृष्ण को बसाए रखो। यशोदा सर्वांग भक्ति करती हुई श्री कृष्ण का नाम जप रही है। शरीर से सेवा करोगे, वाणी से कीर्तन करोगे और मन को कृष्ण में रमाए रहोगे तो तुम्हारे हृदय में भी कन्हैया जाग जाएगा। घर का सारा काम काज कृष्ण कीर्तन करते हुए ही करो। उनका कीर्तन करने से आँखें खुली होने पर भी जगत भुलाया जा सकेगा। उनका कीर्तन करने से आँखें खुली होने पर भी जगत भुलाया जा सकेगा। योगी जन आँखें मूंद कर ब्रह्म चिंतन करते हुए जगत को भूलने का प्रयास करते हैं, फिर भी वे उसे भुला नहीं पाते। वाणी से कीर्तन, आँखों से दर्शन, शरीर से सेवा करने के कारण यशोदा के हृदय में श्री कृष्ण जाग गए। प्रेम से स्मरण करने पर हृदय द्रवित होता है और आनंद प्राप्त होता है। आनंद ब्रह्म का स्वरूप है। निद्रा अवस्था में आनंद की भांति जागृत अवस्था में मुक्ति पाई जाती है। कन्हैया घुटनों के बल माता के पास आया और आंचल पकड़कर कहने लगा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो। अब यशोदा काम को अधूरा छोड़ना नहीं चाहती। यह जीव बड़ा दुष्ट है। फिर भी भगवान उसे धन संपत्ति प्रतिष्ठा देते हैं। जीव अधम है, फिर भी भगवान आशा रखते हैं कि वह कभी तो सुधरेगा।
भूखा कन्हैया रोने लगा। माता ने काम छोड़ दिया और अपने पुत्र को गोद में बिठलाकर दूध पिलाने लगी। दूध की धारा बह चली। भक्ति में हृदय द्रवित हो जाए तो आनंद अवश्य मिलता है, और यह आनंद ही तो ईश्वर है। क्या सुखदेव जी स्तनपान की कथा कह रहे थे? श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यह कथा बालक को दूध पिलाने जैसी सामान्य कथा नहीं है। यह तो ब्रह्म संबंध की कथा है। यशोदा जीव है और कन्हैया परमात्मा। माता पुत्र का मिलन कैसा है वह और कौन जान सकता है। यशोदा बालक को दूध पिला रही है, इतनी बात नहीं है। यह तो ब्रह्म संबंध स्थापित हुआ है। यह तो अद्वैत की कथा है। माता यशोदा बालकृष्ण को गोद में लेकर परमात्मा के साथ एक हो गई है। यह तो जीव और ब्रह्म का मिलन है। ऐसे मिलन के समय बाहर के संसार को मन में घुसने न देना। ब्रह्म मिलन के समय, ईश्वर मिलन के समय सांसारिक विषयों से दूर ही रहना। यशोदा का ब्रह्म संबंध हुआ तब अलौकिक आनंद की वृष्टि हो रही थी। स्तनपान करते करते कन्हैया ने सोचा, आज जरा माता की कसौटी भी तो करूं कि उसे मैं अधिक प्यारा हूं कि या संसार। उसे मुझसे ज़्यादा लगाव है या सांसारिक व्यवहार से। परमात्मा कसौटी के लिए किए बिना किसी भी जीव को अपना नहीं बनाते। क्षुद्र मनुष्य दो चार पैसों के लिए भी पाप करता रहता है। छोटे छोटे पाप मिलकर महापाप होता है। पाप न करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। पाप न करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। कसौटी में से पार उतरने पर परमात्मा कृपा भी करते हैं। कसौटी से पार उतरने पर परमात्मा कृपा भी करते हैं। वे सभी जीव को कसौटी करने के बाद ही अपनाते हैं। वे चाहते हैं कि जीव उनसे सबसे अधिक प्रेम करे। ईश्वर की माला पहन लेने के बाद यदि जीव दूसरों से प्रेम करने लगे तो ईश्वर अप्रसन्न हो जाते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि जीव एकमात्र उन्हीं से प्रेम करे। प्रेम करने योग्य तो ईश्वर ही है, क्योंकि जगत के पदार्थों का प्रेम कभी न कभी रुलाता ही है। कन्हैया ने माता की परीक्षा लेने की सोची। मैं अग्नि को हवा दूंगा, वह प्रज्वलित होगी तो चूल्हे पर रखा हुआ दूध उफन कर चूल्हे में बहने लगेगा। अब यदि माता मुझे छोड़कर दूध को बचाने दौड़ेगी तो मैं मान लूँगा कि उसे मैं नहीं, सांसारिक संपत्ति ही अधिक प्यारी है। कई लोग सोचते हैं संसार व्यवहार के सभी काम अच्छी तरह से पूरे होने पर भक्ति करेंगे। अरे, संसार का व्यवहार न तो कभी अच्छी तरह से समाप्त हुआ है और न कभी होगा। महापुरुषों ने कहा है, इस जगत में हर तरह से सुखी न तो कोई हुआ है और न कोई होगा, और यदि सुखी होगा भी तो वह अपना गौरव गंवा देगा। संसार में कठिनाइयाँ तो आती ही रहेंगी, किंतु एक भी क्षण परमात्मा का स्मरण न छोड़ने की प्रतिज्ञा करनी होगी। ऐसा करने पर ही पाप से पुण्य बढ़ जाएगा। जब मनुष्य जन्म मिलता है तो पाप और पुण्य दोनों झेलने पड़ते हैं। दुखद प्रसंग आने पर मन को समझाया जाए कि पाप घट रहा है। कन्हैया की आज्ञा से अग्नि प्रज्वलित हुई और दूध उफनता हुआ बाहर बहने लगा। इन साधु लोगों को और कोई काम तो है नहीं। दिवस में स्वाद रहित अन्न एक बार खाकर सारा दिन राधे कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं। इस दूध के उफनने के प्रसंग के वे कुछ कारण इस प्रकार बताते हैं। वह दूध ऋषि रूपा
गाय का था। ऋषि तप और साधना करते करते थक गए, फिर भी उनके मन में बसे हुए काम का नाश नहीं हो पाया। उस बुद्धिवासी काम का नाश करने के लिए ऋषि गायों का रूप लेकर गोकुल में आ बसे थे। दूध कन्हैया के उदर में जाना चाहता था। यदि श्री कृष्ण मेरा आहार करेंगे तो मेरा कल्याण होगा। जड़ पदार्थ भी भगवान की इच्छा रखते हैं। कामी के उपयोग में आने पर भोग विलास से पदार्थ का विनाश होता है। कामी के उपयोग में आने पर भोग विलास से पदार्थ का विनाश होता है। तुम स्वयं यदि कृष्ण के उदर में हृदय में बस पाओगे या उनको तुम अपने हृदय में बसा पाओगे तभी तुम्हें शांति मिलेगी। योगी जन परमात्मा के स्वरूप में मिल जाते हैं। वैष्णव श्री कृष्ण को अपने स्वरूप में उतार देते हैं। दोनों मार्ग एक ही है। यदि यशोदा जी कृष्ण की को बहुत स्तनपान कराएंगी तो उसे भूख नहीं रहेगी और वे मेरा आहार नहीं करेंगे। यदि भगवान की सेवा में नहीं कर पाऊंगा तो मेरा अस्तित्व वृथा ही रहेगा। अतः मुझे तो अग्नि में कूदकर अपने आप को समाप्त कर देना है। जीना है उसका भला जो इंसान के लिए जिए, मरना है उसका भला जो अपने लिए जिए। अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है। ऐसे तो कौवा भी अच्छा है जो अपने कुटुंब के लिए ही जीता है। अपने भाइयों को भी बुलाता है, पर नहीं, परोपकार के लिए जीना ही जीना है। स्वयं सुखोपभोग करने की वासना भक्ति के लिए बाधक है। औरों को सुखी करने की भावना भक्ति साधक है। समय का नाश सर्वस्व का नाश है। दूध ने मान लिया कि कन्हैया मुझे नहीं पिएगा, सो वह अग्नि में कूदने लगा। दूध चाहता था और मानता था कि यशोदा थोड़ा सा अपना दूध पिलाएगी और दूध बाकी रह जाएगी तो कृष्ण उसे पिएगा, किंतु लाला तो माता का दूध ही पिए जा रहा था। दूध ने सोचा कि लाला मुझे नहीं पिएगा तो वह मुझे भी पी, ऐसी विनती करता हुआ बर्तन से बाहर दौड़ पड़ा। तो एक महात्मा कहते हैं कि दूध यशोदा जी के घर का था, अतः उसे कृष्ण कथा श्रवण सत्संग का लाभ मिला था। 1 करोड़ जप माला दिव्यता का संचार करती है। 1 करोड़ जप माला दिव्यता का संचार करती है। तो दूध स्वयं कन्हैया के घर का वासी था और वह दूध तो ऋषि रूपा गाय का था। दूध ने बालकृष्ण का दर्शन पाया तो वह उनसे मिलने के लिए आतुर होकर अधीर होकर दौड़ पड़ा। ऐसी लीला तो सभी के घर में रोज रोज होती रहती है। विषय सुख का छलकना ही तो दूध का छलकना है। दूध का उफान विषय सुखों की याद है। संसार के सुखों का उपभोग इस प्रकार करो कि मन उनसे चिपक न जाए, याद बाकी न रह जाए। ठाकुर जी की सेवा करने के समय विषय सुखों की याद आना दूध के छलकने जैसा ही है और ऐसा होने पर भक्ति मिट जाती है। आज लोगों को घर का काम काज करते समय कुछ भी याद नहीं आता है, किंतु माला हाथ में लेते ही घर गृहस्थी के सभी झंझट मन में उभर जाते हैं। आज लोगों को घर का काम करते समय कुछ भी याद नहीं आता है, किंतु माला हाथ में लेते ही घर गृहस्थी के सभी झंझट मन में उभर आते हैं। कुछ प्राप्त करने का समय निकट आते ही साधन के मन में संसार आ खड़ा होता है। परीक्षा लेने के हेतु ही कन्हैया ऐसी माया रचता रहता है। ब्रह्म संबंध होने के समय वासना की याद दूध के छलकने की भांति आनी नहीं चाहिए। प्रभु स्मरण करते करते विषय सुखों का स्मरण हो जाने पर भगवान विस्मृति के अंधेरे में
छिप जाते हैं। सेवा करते करते में जगत की याद आना या करना इष्ट नहीं है। सेवा करते करते जगत की याद आना या करना इष्ट नहीं है। लोग डाकोर के रणछोड़ राय जी को याद नहीं करते, किंतु वहाँ का गोटा एक खाद्य विशेष याद करते रहते हैं। डाकोर जी की सुंदरता की नहीं, कोटा के स्वाद की याद सताती रहती है। ईश्वर की सेवा करते करते यदि विषय सुख याद आ जाए तो मान लेना कि दूध छलकने लगा है। सेवा के समय आंखें, कान और मन किसी और को न दो, किसी से बातचीत न करो। आंखें झुकाकर जय श्री कृष्ण कहकर अपनी सेवा में लग जाओ। यदि इस समय किसी से नज़र मिलाओगे तो मन चंचल हो जाएगा, सेवा का काम अधूरा छूट जाएगा। एक अन्य महात्मा ने कुछ इस प्रकार कहा है, यशोदा जी को वैसे तो कन्हैया ही अधिक प्यारा था, किंतु चूल्हे पर जो दूध था वह गंगी नाम की गाय का था। कन्हैया को इस गाय का दूध बड़ा पसंद था और वही पीता था। तो यशोदा ने सोचा कि यदि वह यह दूध छलक जाएगा और कन्हैया गंगी गाय का ही दूध मांगेगा तो मैं उसे क्या पिलाऊंगी। इस प्रकार यशोदा दूध को बचाने के लिए नहीं, किंतु कन्हैया के प्यारे भोजन को बचाने के लिए दौड़ी थी। प्रियजन की अपेक्षा प्रियजन की वस्तु अधिक प्रिय लगती है। प्रियजन की अपेक्षा प्रियजन की वस्तु अधिक प्रिय लगती है। एक और महात्मा कुछ इस प्रकार कहते हैं कि दूध ने परमात्मा को यशोदा की गोद में देखा। ईश्वर दर्शन के बाद भी मुझे अग्नि की आँच सहनी पड़ती है। ऐसा दुख ताप अभी तक कम नहीं हो पाया है। मेरे पाप बहुत हैं, मैं जीने योग्य नहीं हूँ। मुझे अग्नि में कूद कर मर ही जाना चाहिए। ऐसा सोचकर दूध छलकने लगा। यशोदा जी लाला को एक ओर लिटाकर चूल्हे पर दूध का बर्तन उतारने दौड़ी। जीव भी बड़ा विचित्र है। अपना व्यवहारिक कार्य करते समय ईश्वर को याद करता रहता है, किंतु जब ईश्वर उसकी गोद में आ बैठते हैं, ईश्वर से संबंध जुड़ जाता है, तब वह ईश्वर को एक ओर रखकर छोड़कर उस सांसारिक कार्य के पीछे दौड़ लगाता है। ब्रह्म संबंध होने पर संसार का स्मरण हो आना तो उस दूध का छलकना ही है। कई लोग माला तो फेरते हैं, किंतु उनका मन तो साग सब्जी की खरीद में, घर गृहस्थी की चिंता में लगा होता है। ऐसे जप में प्रभु का नहीं, उन वस्तुओं का जप होता रहता है। वियोग में अपेक्षा का जागना गुण दर्शन है। संयोग में उपेक्षा का भाव दोष दर्शन है। कन्हैया दूर था तो यशोदा उसे गोद में उठाने के लिए लालाई थी, और अब गोद में आया तो उसकी उपेक्षा करके दूध के पीछे भागने लगी। सुलभ वस्तु की अपेक्षा करना और जीव का स्वभाव ही है, तो जीव का स्वभाव ही है। भगवान ने सोचा कि यशोदा ने कई व्रत जप किए तो मैं उसे मिला, किंतु अब शेर दो शेर दूध के लिए मुझे छोड़ चली है। लाला को छोड़कर यशोदा जी सांसारिक काम करने गई। लाला ने सोचा कि माता को वह नहीं, संसार ही अधिक प्यारा है, तो माता को सीख देने के हेतु लाला ने पत्थर मारकर एक मन दही का घड़ा फोड़ दिया। श्री महाप्रभु ने आज्ञा की कि श्री कृष्ण की सेवा लौकिक भाव से कभी न करना। अलौकिक सेवा छोड़कर लौकिक कार्य सुधारने जाओगे तो भगवान उसे और बिगाड़ेंगे। प्रभु को अलौकिक और लौकिक दोनों की चिंता है, उनको हमारी बड़ी चिंता रहती है।
यदि मनुष्य चिंता करके अपने हृदय को जलाता रहेगा तो मेरा क्या होना होगा, ऐसा वे सोचते हैं। मैं समर्थ हूँ और मेरा स्वामी तो सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान है, ऐसा मानकर निश्चित होकर भगवान का स्मरण मनन चिंतन करते रहो। भगवत स्मरण सेवा करते समय घर में यदि कुछ नुकसान हो रहा हो तो होने दो। भगवत स्मरण सेवा करते समय घर में यदि कुछ नुकसान हो रहा है तो होने दो। तन ठाकुर जी के पास हो और मन रसोई घर में, तो वह सेवा कैसे कही जाएगी। भगवत सेवा को अधूरी छोड़कर लौकिक काम सुधारने जाओगे तो वह और भी बिगड़ेगा। इसलिए तो श्री कृष्ण ने दही का घड़ा फोड़ दिया। श्री कृष्ण ने विषयाशक्ति रूपी घड़ा फोड़ दिया। यशोदा की विषयाशक्ति नष्ट करने के हेतु दही का बर्तन फोड़ दिया। संसाराशक्ति के नाश के बिना भगवत प्रेम नहीं उत्पन्न होता। हरि पर विश्वास रखकर ईश्वर सेवा की श्री कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। श्री कृष्ण भक्ति प्रभु सेवा करने वाले की लाज प्रभु हमेशा रखते हैं। हरि ने भजता हजी कोई नी लाज जता नथी जाड़ी रे, जेनो सुरता शाम लिया साथ बदे वेद बाणी रे, बहाले उगार्यो प्रहलाद हिरणा कंस मार्यो रे, विभीषण ने आप्यूं राज रावण संहार्यो रे, बहाले नरसिंह मेहता ने हार हाथों हाथ आप्यो रे, ध्रुव ने आप्यूं अबिचल राज पोतानो करी स्थाप्यो रे, बहाले मीरा ते वाइना झेर हलाहल पीधा रे, पांचालीना पुरिया चीर पांडव काम कीधा रे, आओ हरि भजवानो लहाओ भजन कोई करसे रे, कर जोड़ी कहे प्रेमल दास भक्तों ना दुख हरसे रे। जब तक संसाराशक्ति नहीं जाती तब तक भगवत भक्ति सिद्ध नहीं होती। संसार के विषय भोगों से कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। लोग साग सब्जी और चटनी अचार में तेल की धार करते हैं। तेल से सरोबोर होने पर ही वे चाव से खाते हैं। अब जरा सोचो, आज तक हमारे पेट में तेल के न जाने कितने डब्बे पहुंच गए और अनाज की भी कितनी अनगिनत बोरियां हमारे उदर में स्वाहा कर लीं, फिर भी हम तृप्त हुए हैं क्या। ईश्वर को ताक पर रखकर लौकिक कार्यों में लगे रहना बिल्कुल अच्छा नहीं है। सांसारिक कार्यों के पीछे यदि इसी प्रकार लगे रहोगे तो वे और भी बिगड़ते जाएंगे। इतने में कुछ बाल मित्रों ने आकर कन्हैया से पूछा, लाला आज कौन से घर को निशाना बनाना है हमें। कन्हैया ने कहा, आज तो अपने ही घर का माखन उड़ाना है। आज भगवान अपने ही घर का दही माखन खिला रहे हैं। किए हुए उपकारों को भगवान कभी नहीं भुलाते। राम अवतार बानरों ने उनकी बड़ी सेवा की थी, सो श्री कृष्ण आज उनको भी दही माखन खिला रहे हैं। यशोदा ने वापस आकर देखा तो मटकी फूटी हुई थी, दही इधर उधर बिखरा हुआ था और कन्हैया गायब था। कन्हैया ने रूठ कर यह पराक्रम किया था, लाला छींके पर तो माखन उतार कर बालमित्रों को और बानरों को खिला रहा था। बानर अर्थात मन बानर सा चंचल है।
किंतु श्री राम और श्री कृष्ण के सामने तो वह हाथ जोड़कर सिर नवाकर खड़ा रह जाता है। उनके बिना चंचल मन बाहर शांत नहीं होता। बानर फलाहार करते हैं और निर्वस्त्र रहते हैं, वे तो साधु जैसे हैं। कन्हैया उन्हें माखन खिला रहा है। यशोदा ने लाला को चोरी करते देखा तो मान लिया कि गोपियों की बात सच्ची थी। लाला को चोरी करने की आदत है। लाला को पकड़कर बांधना होगा। फिर जिस ओखली पर वह खड़ा है उसके साथ ही मैं उसे बांध दूंगी। यशोदा लकड़ी लेकर कृष्ण के पीछे दौड़ी। मित्रों ने लाला से कहा, माँ आई भागो। आगे लाला दौड़ रहा है और उसके पीछे यशोदा। जिस ईश्वर को योगी पकड़ नहीं पा रहे हैं उन्हीं को पकड़ने के लिए यशोदा दौड़ रही है। यशोदा दौड़ते दौड़ते थक कर चूर हो गई, फिर भी कन्हैया हाथ नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? श्रीधर स्वामी कहते हैं, अपनी एक भूल के कारण यशोदा उस कन्हैया को पकड़ नहीं पाती थी। कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ने के समय यशोदा की दृष्टि में कृष्ण का मुखारबिंद और चरण कमल नहीं, पीठ थी। तृतीय स्कंद में कहा गया है, लाला की पीठ में अधर्म है। अधर्म वहीं से उत्पन्न हुआ है। अधर्म को दृष्टि में रखकर दौड़ने वाला ईश्वर को कैसे पकड़ पाएगा? भक्ति धर्म की मर्यादा में रह कर करो। भक्ति धर्म की मर्यादा में रहकर करो। भक्ति धर्मानुकूल होनी चाहिए। भक्ति में अधर्म आया नहीं कि वह भ्रष्ट हो गई। कर्ता ने जिसे जो कर्तव्य दिया है उसको बराबर निभाया जाए। जो अपना कर्तव्य अपना धर्म छोड़ देता है उसकी भक्ति सफल नहीं हो पाती। संध्या कर्म किए बिना सेवा करने वाले ब्राह्मण की सेवा ईश्वर कभी नहीं स्वीकारते। यदि घर में पतिदेव बीमार हैं और उनकी उपेक्षा करके स्त्री मंदिर जाए तो उसकी भक्ति पूजा भगवान क्यों स्वीकार करेंगे? यदि घर में पतिदेव बीमार हैं और उनकी उपेक्षा करके स्त्री मंदिर जाए तो उसकी भक्ति पूजा भगवान क्यों स्वीकार करेंगे? अपने पति और संतान की उपेक्षा करके कथा कीर्तन करने वाली या मंदिर जाने वाली स्त्री की सेवा कभी सफल नहीं होती। प्रभु कहते हैं, मुझे कर्तव्य की धर्म की मर्यादा बड़ी प्रिय है। उसकी भक्ति करते समय कर्तव्य और धर्म की मर्यादाओं का पालन करना ही चाहिए। यशोदा लाला को पकड़ नहीं पा रही है क्योंकि वह भक्ति अधर्म के पीछे दौड़ रही है। एक महात्मा दूसरा ही कारण बताते हैं। यशोदा के हाथ में लकड़ी थी। लकड़ी लिए पकड़ने वह दौड़े, यह लाला को पसंद नहीं है। उसे डर लगता है। लकड़ी अभिमान का प्रतीक है। पुष्ट संप्रदाय तो लाला की सेवा करने को कहता है। लकड़ी लेकर दौड़ने का अर्थ है अभिमान को साथ लेकर दौड़ना। अभिमानी सेवा नहीं कर सकता। कृष्ण कहते हैं, अपना अभिमान छोड़कर ही मेरे पास आना। तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि भक्ति यदि अभिमान को अपने साथ ही लेकर भगवान को पाने चलेगी तो सफल नहीं होगी। यशोदा जी बुद्धि भक्ति लकड़ी अभिमान को लिए हुए कन्हैया को पकड़ने चली है, सो पकड़ नहीं पा रही। सत्कर्म किए जाने के बाद भी यदि आंतरिक अभिमान बढ़ता जाता हो सत्कर्म किए जाने के बाद भी यदि आंतरिक अभिमान बढ़ता जाता हो तो वह सत्कर्म किस काम का? भगवान सभी दोषों को क्षमा करते हैं किंतु अभिमान को नहीं। अभिमान होने पर भगवान की उपेक्षा होती है। अभिमान करने जैसा जब कुछ है ही नहीं, फिर हम अभिमान करें ही क्यों? राजा को रंग बनते, रंग को राजा बनते, लाख को खाक होते हुए देर नहीं होती। अभी तो बहुत सा वैभव है और कुछ भी क्षणों में
अच्युतम केशवम भी हो जाता है। फिर भी हम अभिमान क्यों करते हैं? यशोदा दौड़ते दौड़ते थक गई, फिर भी कन्हैया हाथ न लगा। अब लकड़ी की लकड़ी भी बोझ सी लगने लगी। उन्होंने लकड़ी फेंक दी। कन्हैया भी तो यही चाहता था कि माता लकड़ी अभिमान छोड़ दे। माता ने लकड़ी फेंक दी तो कन्हैया न केवल रुक गया अपितु वापस आने लगा। यशोदा ने श्री कृष्ण का मुख देखा, मुख दर्शन हुआ और लाला पकड़ा गया। लाला के मुख में धर्म निहित